पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ पीड़ितों का जाना दर्द। बाढ़ पीड़ितों को किया राशन किट सामग्री वितरण। देखिए खबरें आज भी के लिए जनपद गाजीपुर से इजहार खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर में गंगा में आई बाढ़ के मजेदार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को हवाई मार्ग से गहमर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत गहमर इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड पर उनका उड़न खटोला उतरा। इसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। एशिया से सबसे बड़े गांव गहमर में स्थित स्थल गहमर इंटर कॉलेज में आयोजित मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गहमर इंटर कॉलेज में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ शिविरों में महिला के सुरक्षा के लिए महिला कांस्टेबल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह राहत की बात है कि अभी नदी का पानी स्थिर है। हमारी सरकार 24 घंटे बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करेगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को कार्य में सराहना भी किया। साथ ही जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने जिस स्तर से कोरोना काल में लोगों की मदद की, अब वह बाढ़ भी लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की दी जाने वाली राहत सामग्री का निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों को राशन किट वितरण किया। राहत कार्य में समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों में 22 गांवों को 1.5 लाख की आबादी प्रभावित है। सीएम ने कहा कि युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में लाया गया एनडीआरएफ की यूनिट लगाई गई है। कुछ परिवार के घरों में पानी घुस गया है। इन्हें राहत शिविरों में रखा गया है। डीएम एसपी को नियुक्त कर दिया गया है कि नोडल अधिकारी को अलर्ट कर दिया गया है ताकि राहत सामग्री समय पर वितरण की जा सके। इस घटना को ध्यान में रखते हुए नदी रात्रि में स्थित है, पानी घट रहा है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। कटान तटवर्ती इलाकों में हो सकता है कि सिंचाई विभाग इस पर ध्यान दे और हर साल में पठानों को सिंचाई विभाग के अधिकारी इसकी कार्य योजना भी धन की कोई भी कमी नहीं। बाढ़ की पीड़ितों की मदद के लिए जनप्रतिनिधियों को चढ़ बढ़कर भाग ले रहे निवेश किया गया है। कुल परिवारों को मिलकर राहत सामग्री वितरण करें। राहत शिविरों में महिलाओं की सुरक्षा महिला सिपाही करे। स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को मेडिकल टीम के प्रभावित गांव में तैनात रहे। पशु के चारों की व्यवस्था कर ली गई है। इस गांव को देखने के लिए 24 घंटे में रहने के दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स ने जो सराहनीय कार्य किया उस पर तय की गई। हम लोग बाढ़ का भी सामना कर पाने में सक्षम हैं। अरे भाई साहब मित्रों, वर्तमान में प्रदेश का गंगा नदी के तटवर्ती कुछ जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। 24 जनपदों के 600 से अधिक गांवों में बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। ये बाढ़ प्रदेश के अंदर हुई बरसात से कम राजस्थान, मध्य प्रदेश में और हरियाणा से हथनी कुंड बांध हरियाणा से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण यमुना, चंबल, बेतवा नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ से लगभग 24 जनपद प्रदेश के अंदर प्रभावित हुए हैं, जिनमें 600 से अधिक गाँव पर इसका असर पड़ा है।
मैंने इन जनपदों की व्यापक वहाँ पर निरीक्षण भी किया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की है। मैं भी हमीरपुर, जालौन, इटावा और औरैया होकर के आया। कल मैं वाराणसी में था। वाराणसी से कल मैंने चंदौली, मिर्ज़ापुर, भदोई इन जनपदों के भी बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। आज मैं स्वयं यहाँ पर गाजीपुर जनपद में आया हूँ। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के कारण लगभग 32 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी कम और ज़्यादा इससे प्रभावित हुई है। मैंने अभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर SDRF, NDRF या PSC की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर एक प्रभावित गांव के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती जो पहले से है उसका और पुख्ता किए जाने की आवश्यकता है। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाने की आवश्यकता है और समय पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नदी रात्रि से स्थिर है और अब धीरे धीरे करके पानी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कटान नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हो सकता है, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कटान अवरोधक कार्य उन क्षेत्रों में जहां पर संभावित कटान की आशंका है वहां पर इस कार्य पे धनराशि की कमी कहीं नहीं, इस कार्य को तत्परता के साथ वहाँ संपन्न करें। जनप्रतिनिधि राहत कार्यों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सुरक्षित माहौल में वे उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलें, बिना भेदभाव के सबको राहत सामग्री का वितरण करें। पुलिस विभाग से निरंतर पेट्रोलिंग करने, राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला आरक्षियों की तैनाती करने, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को भी इन सब कार्यों के साथ जुड़ने के लिए कहा गया है और वे सभी युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से न केवल मेडिकल की टीम हर प्रभावित गांवों में और शिविरों में तैनात करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, बल्कि एंटी रेबीज के इंजेक्शन और एंटी स्नेक वेनम यानी सांप बिच्छू के काटने की शिकायतें इस सीजन में ज़्यादा होती हैं, इसको भी हर जगह इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। पशुपालन विभाग से पशुओं के उपचार और उनके लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। जिन 32 राजस्व गांवों में बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला है उन पर युद्ध स्तर पर लग करके